हेलो एवरीवन। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट टाइम दिसंबर के स्टार्ट में कि मैं बिज़ी हूँ अगले 2-3 माह, तो वीडियो नहीं डाल सकूँगा। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वोलाटालिटी आई, बहुत ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन गई है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि नीचे जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नीचे जाएगी ये नहीं सोचा था। ना मैंने सोचा था, ना शायद आपने सोचा था, ना किसी ने भी नहीं सोचा था कि आल्ट कॉइन्स जो हैं वो तकरीबन 80 से 90% नीचे चले जाएंगे। जो मिड कैप्स हैं वो 70 से 80%, और जो लार्ज कैप्स हैं वो भी तकरीबन सारे ऑलमोस्ट सब के सब भी 40 से 50% डाउन आ चुके हैं लास्ट 2 मंथ्स में। हमेशा होता है ऐसे कि दिसंबर जनवरी जो है ये वोलेटाइल होते हैं मंथ, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कि मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, कि ये तो सारी मैनिपुलेशन थी, कि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है। ओके, सबसे पहले ईद की बात कर लेते हैं, क्योंकि इथीरियम जो है इसने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा लॉस करवाने वाली इथीरियम है, मतलब कि बिटकॉइन 100K पे चला गया, लेकिन ये आज भी वहीं है जहाँ पे 4 साल पहले खड़ी थी। इतनी मतलब बुरी परफॉर्मेंस कि क्या किया जा सकता है। क्रिप्टो है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ये मार्केट मेकर्स और वेल्स और एक्सचेंजेस रन करती हैं इस शो को, तो वही जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हम जो प्रेजेंटली अवेलेबल डाटा है उसको एसेस कर सकते हैं, और उसके मुताबिक हम अपना बना सकते हैं कि अब होने वाला क्या है, क्या हो सकता है आगे। कंडीशन ये है कि अब इस टाइम इथीरियम के ऊपर तारीख में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स लगे हुए हैं। मतलब इतनी हिस्ट्री में इतना शॉर्ट इथीरियम नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडफाई है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, जो स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो लोग स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये CME यूएसए के फ्यूचर्स हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट है इस टाइम इथीरियम। इसका मतलब है कि उन लोगों ने समझ लिया है कि इथीरियम ज़ीरो पे जाने वाला है, इसको शॉर्ट कर लो, ये ज़ीरो पे जा रहा है। तो अगर यहाँ से शॉर्ट स्क्वीज़ आती है इथीरियम की, जो कि आ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि स्क्वीज़ आने से पहले ये शॉर्ट्स क्लोज हो जाएं, क्योंकि इतने जब शॉर्ट्स हों तो उनके शॉर्ट्स के होते हुए प्राइस डाउन नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो होगी इथीरियम, इसका मतलब होल्ड करें इथीरियम। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इथीरियम 4,000 से नीचे सस्ती है, और वाकई ही सस्ती है। अगर वो आपको 3500 पे मिल रही है, 3,000 पे मिल रही है, 2500 पे मिल रही है, तो आपको ऐड करनी चाहिए। और मतलब एक चीज़ आपको पता है कि पोटेंशियल है उसका, फ्यूचर है, लेकिन वो अगर आपको एक प्राइस से कम मिल रही है, ऐड करें उसको, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, होल्ड करें, अच्छे टाइम के लिए होल्ड करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इथीरियम से ये कम बैक करेगी। अच्छा, उसके बाद बिटकॉइन का देखते हैं, बिटकॉइन का क्या सीन है। बिटकॉइन जो है इस टाइम, ये हमारे ना 95 से लेकर 97 तक की जो सपोर्ट जोन है, इसके अंदर यहाँ पे फिर रहा है। ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। आखिर किस्म की यहाँ पे ये सपोर्ट है इसकी, बिटकॉइन की। यहाँ से ये जितनी विक्स आई हैं ना, ये सारी की सारी ऊपर गई हैं, मतलब रीटेस्ट करके 90 से अबव को 92 93 पे इसको अबव करके ऊपर चली गई है टेस्ट करके। ये सपोर्ट नहीं टूट रही। अगर जैसे अब ट्रम्प जो है वो टैरिफ्स लगा रहा है, बुरी न्यूज़ आ रही हैं, अगर कोई और थोड़ी सी भी क्रिटिकली और बुरी न्यूज़ आ गई तो ये सपोर्ट ब्रेक हो सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे है। इससे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, 74 75 से ऊपर कोई मीनिंगफुली सपोर्ट नहीं है। अभी जितने भी होल्डर्स हैं वो यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं कि 90K अगर होल्ड करती है तो ठीक है। अगर 90K ब्रेक हो गई तो फिर ये 70K से पहले नहीं रुकेगा। हो सकता है 85 80 पे सेल जो बायर्स हैं वो आएँ, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है फिर वो इसकी 70 है। लेकिन
जो मैक्रो हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मुझे लगता नहीं है कि जितनी ज़्यादा डिमांड है, जिस तरह सेलर बाय कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ बिटकॉइन बाय कर रही हैं, तो वो इसको इतना ज़्यादा गिरने देंगी। तो उम्मीद तो यही है कि ये लेवल जो है इसको होल्ड करेगा, और अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है और ये सपोर्ट सॉलिड हो जाती है, तो जैसे ये अभी वीकली कैंडल जो है बड़ी अच्छी जा रही है, और इसी तरह थोड़े इन्फ्लोज आते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हो जाती हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का सीन बन जाए। दोनों ऑप्शंस हैं, यहाँ से ऐसे भी आ सकता है, लेकिन प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि आपको दोनों चीज़ों को प्रिपेयर होना चाहिए कि अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। अगर डाउन जाएगा तो हमने क्या करना है, अगर अप जाता है तो आपने क्या करना है, आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। एक बात मैं आप लोगों को बड़े टाइम से बता रहा हूँ कि फ्यूचर्स ना करें, लेवरेज यूज़ ना करें। इस टाइम जितने भी लॉन्ग थे वो चाहे किसी आल्ट कॉइन में थे, बिटकॉइन वाले तो बच गए हैं क्योंकि बिटकॉइन इतना ज़्यादा डंप नहीं हुआ, लेकिन जितनी भी लेवरेज लॉन्ग थी आल्ट कॉइन्स में वो सब के सब ज़ीरो हो गए हैं, क्योंकि आल्ट कॉइन्स इतने ज़्यादा गिरे हैं कि किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि ये इतने ज़्यादा भी गिर सकते हैं। मतलब 70-80% डाउन तक जा सकते हैं। इवन के जिन्होंने 2x लेवरेज ली थी वो भी उड़ चुके हैं इस टाइम। तो लेवरेज यूज़ ना करें, फ्यूचर्स यूज़ ना करें, और हमेशा क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ वो पैसे डालें जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं। सेविंग बंदा उन पैसों करता है जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो ज़रूरत के नहीं होते, मतलब एक्स्ट्रा पड़े हैं बैंक में तो उनको इन्वेस्ट कर दिया, या कोई ऐसे पैसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो कभी भी मतलब ज़रूरत वाले पैसे, जैसे कोई यूनिवर्सिटी की फ़ी हो गई, कोई घर की आमदन हो गई, रेंट हो गया, कोई मेडिसन हो गया, कोई इस तरह की ज़रूरत वाले पैसे नहीं लगाते, क्योंकि ये मार्केट इतनी वोलाटाइल है कि इसमें किसी को नहीं पता कि क्या होना है नेक्स्ट। तो सिर्फ इसमें इन्वेस्टर बने, इसमें ट्रेडर ना बने। ट्रेडर जो हैं वो मैंने आपको बताया था पैसे बहुत मुश्किल बनाते हैं। ये इन्वेस्टर होते हैं जो बाय करते हैं, ऐड करते हैं और होल्ड करते हैं। ये तरीका है इन्वेस्टमेंट का। जो फेसबुक पे बड़े बने हुए हैं ना, बड़े बड़े ट्रेडर खुद को कि हम जनाब शॉर्ट कर रहे हैं, हम स्काल्प कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। अगर आप इनके जाके पोर्टफोलियो चेक करें तो इनके हशर देखें क्या हुए होते हैं। लेकिन जब ये वीडियो बनाएंगे तो वो प्रिटेंड करेंगे कि हम 100% हिट रेट पे जा रहे हैं। ये देखो मैंने फ़लाँ आज से महीने पहले की वीडियो में फ़लाँ मौके में इस तरह मैंने ये कहा था, अब ये हो गया। ऐसा नहीं होता। उन लोगों को फॉलो ना करें, अपना हार्ड एंड मनी ज़ाया ना करें, स्लोली बाय करें, वेट करें, ऐड करें। अच्छा, एक आप लोग टिया का बहुत पूछते हो मुझसे। टिया मैंने $13-14 पे लास्ट ईयर कहा था बाय करें। ठीक है, जहाँ इतने अच्छे अच्छे कॉइन मैंने आप लोगों को दिए, सोलाना आपको मैंने 60 पे बताया था, FTM 0.18 पे बताया था, वो 2 पे गया। सुई ने 10x किया है, मैंने सुई 0.38 पे आपको बताया था। डॉजी मैंने 0.05 पे बताया था, उसने ऑलमोस्ट तकरीबन 10x किया है। जहाँ इतने कॉइन्स मतलब अप गए हैं, वहाँ टिया एक कॉइन है जो डाउन आया है। तो जाहिर बात है 100% हिट रेट तो किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं है। आप बाइनांस पे टॉप ट्रेडर्स पे चले जाएं, वहाँ उनका भी 100% हिट रेट नहीं है। तो इसलिए अप एंड डाउन होती है मार्केट में। तो आप लोगों को इसलिए वो पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो लॉस भी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पे उसका असर ना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लेवरेज का मैंने आपको बता दिया कि लेवरेज यूज़ नहीं करनी। उसके बाद इन्वेस्ट करना है, DCA करना है, बाय करना है, ऐड करना है और होल्ड करना है। पिछले साल मैंने एक कॉइन बताया था सैंड 0.43 पे। तो जिन लोगों ने बाय किया था वो 0.3 के बाद वो 0.20 पे आ गया, 50% डाउन आ गया, 6 मंथ्स डाउन रहा। लेकिन उसके बाद अचानक से ही वो एक वीक में ही तकरीबन 3x कर गया। तो वो जो लॉस में थे वो फ़ौरन 2-4 दिन में ही उनके पैसे डबल हो गए थे। इतनी ज़्यादा प्राइसेस आप चलेंगी, तो इसलिए ये पेशेंस की गेम है। जब आप थक जाते हो होल्ड कर करके, जैसे ही आप सेल करते हो कॉइन पंप हो जाता है। इसलिए होल्ड जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। होल्ड से कोई बेहतर तरीका नहीं है। होल्ड, बाय और होल्ड, सिंपल, मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, बुल रन ख़त्म हो गया कि नहीं?
बुल रन जो मेरे ख़्याल में बुल रन है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक देखूं सिचुएशन और जहाँ पर बिटकॉइन है, तो बिल्कुल भी बुल रन ख़त्म नहीं हुआ। ये बिल्कुल इंटैक्ट है अभी। वो इस तरह है क्योंकि अभी जो इस यूएस इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं, जो यूफोरिया है, जो प्रॉफिट है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सका पे जहां पे हम कह सकें कि ये मैक्रो इसका टॉप आ गया है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा गैस है इस बुल रन में। ये अभी ऊपर जाएगा, न्यू हाइज बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा ये एक सवालिया निशान है। क्या आप उसको तब तक होल्ड कर सकते हैं? मतलब ये होता है कि जो मार्केट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रैशनल होती हैं, कि मतलब ये आप जो नहीं सोच रहे होते वो हो जाता है, और जो आपकी लिमिट्स होती है, मतलब आपका अंदाज़ होता है कि मैं ये पैसे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो मार्केट आपकी अपोजिट साइड पे चली जाती है और वो 6 महीने डाउन रहती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना जो टाइम इंटरवल है उसको बड़ा रखा करें। बाकी ये चीज़ें हैं, मैंने आपको आज जनरल अपडेट देनी थी, कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स की बात नहीं करनी थी। बाकी इथीरियम है, ये तो टोटल मेंटल इलनेस है। इसको ये चार्ट देखें, तकरीबन 10 दिन से इसी रेंज के ऊपर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। टोटली मतलब एग्जॉस्ट कर रहा है ट्रेडर्स को, मतलब कि आप होपलेस हो जाएं, होप छोड़ दें इससे। तो यही चीज़ें हैं। बाकी ऐसा सच कोई घबराने वाली मेरे ख्याल में टेंशन नहीं है। अगर आप लेवरेज ना यूज़ करें तो सब ठीक है। सिर्फ लेवरेज वालों को मसला होता है, लिक्विडेट हो गए जिनके पैसे, अब आप स्पॉट में हैं, आपको उम्मीद है कि पैसे अप आ जाएंगे, कॉइन्स अप हो जाएंगे, आज नहीं कल नहीं, 2 महीने में 3 महीने में हो जाएंगे। लेकिन जो लोग लिक्विडेट हो गए हैं वो तो बिल्कुल गेम से आउट हो चुके हैं, उनका तो अभी कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये देखें SPX भी यही यहाँ पे फिर रही है। ये जो पिछले 2 महीने में हुआ है ना, ये टोटल मैनिपुलेशन हुई है। मतलब ये देखें कि ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंस किया कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ कनाडा पे और दूसरे कंट्रीज़ पे। फ्राइडे नाइट को अनाउंस किया उसने, और क्रिप्टो करेंसीज 3 दिन में 50% गिर गई हैं। जैसे ही मंडे वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुई है, तो एक्सचेंज के ओपन होने से पहले उसने कह दिया कि जनाब नहीं नहीं, हमारे मसले हल हो गए हैं, मैं टैरिफ नहीं लगा रहा, 1 मंथ के लिए मैंने टैरिफ्स डिले कर दी। मतलब ये मैनिपुलेशन जो की, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो को इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वीकेंड के ऊपर सारी स्टॉक एक्सचेंजेस बंद होती हैं, सिर्फ क्रिप्टो चल रही होती है, और वीकेंड के ऊपर लिक्विडिटी बहुत थिन होती है, ऑर्डर बुक्स बहुत थिन होती हैं, प्राइस को डाउन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं और मार्केट मेकर्स होते हैं वो हॉलीडे पे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, वॉल्यूम लो होता है। लो होने का मतलब ये है कि जब बायर नहीं होगा और कोई अचानक से आके सेलिंग शुरू कर देगा, तो बायर ही नहीं होगा तो प्राइस डाउन होगी। तो वो जहाँ उनको नॉर्मल डे में ज़्यादा सेलिंग करके प्राइस डाउन करनी पड़नी थी, वहाँ उनको थोड़ी सेलिंग करके प्राइस डाउन ले आते हैं। वो इस तरह मैनिपुलेशन होती है। ये टोटल जो इथीरियम के साथ हुआ है, ये टोटल मैनिपुलेशन, मतलब मैं नॉर्मली ये वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ में ये भी कहें कि भाई लॉस हो गया तो ये हुआ है मैनिपुलेशन की वजह से, ये खुद को। लेकिन आप इसको देखें कि ये इतनी बड़ी 400 बिलियन का ये टोकन है, तो ये कैसे 3 दिन में 50% गिर सकता है? यहाँ से गिरा है 4000 से 2000 पे आया है। कौन बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये चंद वीक्स में ये इतना डाउन आएगा? इतना, और वीकेंड पे आप लोग मार्जिन भी नहीं ऐड कर सकते, बैंक्स क्लोज होते हैं, इतनी जल्दी आप फंड्स भी नहीं अरेंज कर सकते कि आप मार्जिन ऐड। मतलब ये टोटली जो ड्रामा हुआ है, ये सारा का सारा सिर्फ फ्यूचर जो ट्रेडर्स थे उनको लिक्विडेट करने के लिए हुआ है। और दूसरा इन्होंने ये किया कि जो बाइनांस पे जितने भी मीम कोइंस लिस्ट हुए हैं उस सब के सब इन्होंने पर्प्स पे किए हुए हैं, मतलब फ्यूचर्स। मतलब अगर आपने कोई कॉइन बाय करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है फ्यूचर्स के अलावा बाय करने का स्पॉट पे। तो जब आप फ्यूचर्स पे बाय करेंगे, आप 2x या 3x लेवरेज लगाएंगे, जितनी भी सेफ लगाएं,
और वो कॉइन ही जब 90% डाउन हो जाए तो वहाँ आपका सारी स्ट्रेटजीज क्या करेंगी, फेल हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएगा। तो ये बस इसमें जो है अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। ये बड़ी जालिम मार्केट है, इसमें मैनिपुलेशन अब आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया होगा कि यहाँ क्या होता है, क्या हो रहा है, और ये बनास और ये सारी एक्सचेंजेस कैसे करती हैं। मतलब इन सब का वो बिज़नेस जो है फ्री रन नहीं कर रहे, उनका एक ही मकसद है, वो आपके ख़िलाफ़ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने उनके ख़िलाफ़ करना है तो आपको दिल गुर्दा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब बिल्कुल समरी में बता देता हूँ कि मेरा ख़्याल में बुल रन अभी ख़त्म नहीं हुआ, बिटकॉइन ने अभी ऊपर जाना है, आल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे, इथेरियम भी जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले एक दो और शेकआउट्स जो बड़े डंप आ जाते हैं तो तैयार रहें कि आप लोगों ने डीप बाय करनी है और उसको और ऐड करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जो पिछले 2 महीने में हुआ है इतना बेयर मार्केट में भी नहीं होता। बेयर मार्केट में भी कॉइन्स डाउन होते हैं ना 80-90%, तो वो स्लोली आते हैं, उनमें रिलीफ पंप आते हैं, उनमें शॉर्ट स्क्वीजेस आती हैं। ये जो लास्ट 2 मंथ में हुआ है, कोई शॉर्ट स्क्वीज नहीं आई, कोई रिलीफ पंप नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेट सेलिंग हुई है, मतलब जालिमाना तरीके से कि किसी ने इधर से बाइनेंस पे शॉर्ट किया हुआ था, ऊपर उधर से मार्केट में स्पॉट में सेलिंग करते रहे, उधर सेलिंग करते रहे, इधर शॉर्ट से पैसे बनाते रहे। मतलब इस तरह के अजीब ही ये सीन हुआ है। क्योंकि अब यूएसए में ऐसे ही हो गया ख़त्म, ट्रंप अपने मीम को लॉन्च कर रहा है। अब जितने भी ये एशियंस और चाइनीज़ और ये बाइनेंस के जो कबाल और इनसाइडर हैं, वो उनको फ्री हैंड मिल गया मैनिपुलेशन का, वाइट वॉश का और ये वॉश ट्रेडिंग का। तो ये जितनी भी पहले स्ट्रेटजीज, मतलब जैसे गैरी जेंसलर था जिसको हम बड़ा हेट करते थे, एससी का जो चीफ था, उसका डर था इन पे, तो ये लोग इस तरह के हथखंडे यूज़ नहीं करते थे। लेकिन चूंकि अब इनको कोई डर ही नहीं रहा, ये अब बड़े आज़ाद हो गए, तो ये अब इस तरह की गलत चीज़ें कर रहे हैं कि मतलब फुली आज़ाद हो गए हैं कि जो मर्ज़ी करो, इनको कोई पूछने वाला नहीं। खैर अभी देखते हैं क्या बनता है आगे। तो एहतियात करें, अपने पैसों को इस तरह ज़ाया ना करें, बिल्कुल मुनासिब तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और सेफ़ कॉइन्स में करें फ़िलहाल। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।